गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। तो बेटा इससे पहले वाली वीडियो में आपको हमने चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर आपको 12 तक समझाया। क्लियर। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस आगे के क्वेश्चन के बारे में समझाएंगे। इसमें पूरी एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे। आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 13। क्या लिखा है उसमें? इंटीग्रेशन इनवर्स tan इनवर्स x। सर इसमें वही सेम एक सिंगल क्वेश्चन दिया हुआ है। हम सब उसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहां पर मैं 1 लिख सकता हूं। मैं से एक ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स है और एक दूसरा अलजेब्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट, सेकंड 1 एंड tan इनवर्स एंड फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d over dx tan inverse x integration 1 dx and whole integration x tan inverse x minus x और tan inverse का डिफरेंशियल 1/1 plus x square आपने पढ़ाई है। अगर आप देख रहे हैं इसमें अगर मैं 1 plus x square को लेट करूं t then 1 plus x square equal to t then 2x dx equal to कितना आएगा आपका dt then x dx equal to dt upon 2 then x tan inverse x minus half dt upon t 1 upon t का इंटीग्रेशन आप सबने पढ़ा है log t plus c then x tan inverse x minus half log t की वैल्यू 1 plus x square plus क्लियर। आगे कंटिन्यूएशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा है x ब्रैकेट में log x का होल स्क्वायर dx। आप क्या दिख रहा है? एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा कैसा है? लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन को आप फर्स्ट, अलजेब्रिक को सेकंड। देन फर्स्ट फंक्शन रूल के आयत के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d over dx इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx x इंटीग्रेशन x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन करोगे आप तो 2 log x और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x ये आएगा। x का इंटीग्रेशन किया आपने x स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 से 1 x कैंसिल आउट, तो आपके पास बचा x log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x log x बचेगा यहाँ पर। x log x में भी सेम वही log x फर्स्ट अलजेब्रिक सेकंड देन log x फर्स्ट ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d over dx log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल इंटीग्रेशन x log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 एक x से x कैंसिल आउट, ये बना आपके पास x log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए x log x होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर log x अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। क्लियर? आपको समझ में आया होगा। log x को होल स्क्वायर को अपने फर्स्ट, x को सेकंड, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। log x को होल स्क्वायर ऐसे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर किया 2 log x का 1 अपॉन x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2
2 से 2 कैंसिल आउट, एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका x log x मैंने लगाया इक्वल टू log x, ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन x वो इंटीग्रेशन dx। क्लियर बेटा? अब देखिए यहां तक तो आपने कर लिया। अब उसके बाद हमने देखा ये तो ऐसे आ रहा है log x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस log x का डिफरेंस है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x से x कैंसिल 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 तो x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए और निकल के आया वो आपका आंसर होगा। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 14 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 इनटू log x। चलिए बेटा तो आप इसे कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 log x, इसको फर्स्ट मानेंगे log x को फर्स्ट, इसको सेकंड, इंटीग्रेशन log x ऐसे ही x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन माइनस d ओवर dx log x इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 dx होल इंटीग्रेशन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 प्लस x log x माइनस log x का इंटीग्रेशन डिफरेंस किया 1 अपॉन x और x क्यूब अपॉन 3 प्लस x प्लस c। अब आपने इसमें से x का डिवाइड दे देंगे आप, तो ये तो ऐसे रहा x क्यूब अपॉन 3x log x माइनस 1 अपॉन 3 बार इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस 1 dx, x क्यूब अपॉन 3 प्लस x log x माइनस x क्यूब अपॉन 9 माइनस x प्लस c। क्लियर बेटा? आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आया। आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x। तो मैंने अभी आपको जब दूसरा टॉपिक इसका समझाया था, जब पहले वीडियो में फॉर्मूला लिखवाया था, उसके बाद दूसरा टॉपिक समझाया था कि कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाती है ए f इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, देन उसका इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x fx प्लस c होता है। क्लियर? तो आप जानते हैं यहाँ पर कि fx क्या है, यहाँ पर sin x और f डैश x कितना है आपका sin x का डिफरेंशियल cos x, x के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा e की पावर x sin x प्लस c। क्लियर? इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 देखें ना, ये तो सिंपल सा बना हुआ था तो आपने बना दिया। अब आपको दिया हुआ है इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17, तो आपको अब इसमें क्या करना है, e की पावर x है, आपने e की पावर x को कर दो इसमें अलग लिख दिया, x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे x प्लस 1 है तो ऊपर x प्लस 1 होना चाहिए, मैंने एक 1 ऐड किया, इसमें से एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। e की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर dx, एक x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट, e की पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर dx। क्लियर? नाउ अब इस क्वेश्चन में देखो आप हियर fx को अगर मैं इसको लेट करूं 1 अपॉन x प्लस 1, इसका डिफरेंशियल करोगे आप यही बनेगा fx 1 अपॉन x प्लस 1, जब आपने इसका f डैश x निकाला तो माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, वी नो दैट इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x
जो होता है वो किसके इक्वल होता है, e की पावर x fx प्लस c, e की पावर x fx की वैल्यू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। आई बात समझ में आपके पास e की पावर तो आपने बाहर रखा x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर था, इसमें आपने 1 ऐड किया और ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर अलग, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर अलग, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर dx। आपने लेट किया fx इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, तो fx कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग e की पावर x fx प्लस c होता है, fx की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है आपका e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। क्लियर बेटा, अलग अलग लिख सकते हैं इसको भी हम सेम, वही हमने किया। e की पावर x बाहर 1 अपॉन 1 प्लस cos x प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। देखिए आपको पता है कि 1 प्लस cos x इसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin x का फॉर्मूला बोल दिया आपने 2 sin x by 2 cos x by 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x by 2 dx। एक cos से cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन e की पावर x हाफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो गया sec स्क्वायर x by 2 और sin अपॉन cos tan x by 2 प्लस हियर अगर आप देखो किसका डिफरेंशियल क्या होता है, tan x by 2 का डिफरेंशियल ये होगा, यानी fx इक्वल टू tan x by 2 f dash x कितना होगा 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x by 2। हमने फॉर्मूला पढ़ा है e की पावर x fx प्लस f dash x dx इक्वल टू होता है a की पावर x fx प्लस c, इट मींस e की पावर x tan x by 2 प्लस c। आई बात समझ में आपकी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 वो भी बहुत इजी है। दिया हुआ है e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है fx की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन x और f डैश x का डिफरेंशियल करोगे माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर आता है। e की पावर x fx प्लस f डैश x इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c, इट मींस e की पावर x अपॉन x प्लस c। आगे कंटिन्यू करते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको समझाया, आगे क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है x माइनस 3 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx। ठीक है बेटा, जितना आपका डिनोमिनेटर में है उतना ही आप ऊपर बना लीजिए। e की पावर x को तो आपने बाहर रख लिया, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx लिख सकता हूं मैं इस तरह से। ठीक है बेटा, अब आपने क्या किया इसको अलग अलग कर दिया, e की पावर x माइनस 1 के नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब अलग माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx अलग, इससे एक पावर कैंसिल आउट। e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। हियर fx, अगर मैं इसको fx मानता हूं 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, तो आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी माइनस 2 अपॉन ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है e की पावर x fx प्लस f डैश x
dx इक्वल टू होता है e की पावर x fx प्लस c, इट मींस e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c। क्लियर बेटा? आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, के बाद 21 आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 21। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका e की पावर 2x इनटू sin। कभी ऐसा केस आ जाता है बेटा आपके सामने कि एक आपको एक्सपोनेंट दिया हुआ है और एक फंक्शन आपको ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, क्योंकि दोनों ही फंक्शन दो ऐसे फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे कुछ भी खत्म नहीं होता। जब ऐसे केस बनता है तो इस फंक्शन को हम किसके इक्वल लेके चलते हैं, i। ठीक है, i के इक्वल लेके चले। अब आपने इसको आइलेट के अकॉर्डिंग पहले ट्रिग्नोमेट्री आता है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री को माना, एक्सपोनेंट को सेकंड, यानी इंटीग्रेशन sin x जैसे ही e की पावर 2x dx माइनस d ओवर dx sin x इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx, यही किया। तो sin x तो वैसे ही आपका ऑटोमेटिक e की पावर 2x रखी है, तो e की पावर 2x अपॉन 2 आ गया। फिर sin x का डिफरेंशिएशन किया cos x और e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 आ गया। इसीलिए हमने इसको i इक्वल रखा था, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन करोगे फिर sin, ये सीक्वेंस आपस में दोबारा से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम जैसे ही ये कंटिन्यू करने का दोबारा से ये चीज बन जाती है, इसके लिए हम i पुट कर देंगे। यही किया हमने, sin x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 बाहर, फिर cos x जैसे ही e की पावर 2x dx माइनस d ओवर dx cos x इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx होल इंटीग्रेशन। तो sin x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस हाफ cos x e की पावर 2x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस cos x का sin x माइनस की इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2। ये तो आया बेटा आपका। ये क्वेश्चन को देखो तो ये बन गया i, रख दीजिए आप इसका i दिया है, इसकी i की वैल्यू e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस cos x इनटू e की पावर 2x अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 i, क्योंकि e की पावर 2x sin x इक्वल टू हमने लिखा i, रख दिया। आप इसको ले लीजिए i प्लस i अपॉन 4, इन दोनों में से e की पावर 2x के कॉमन अपॉन 4, कितना बचा 2 sin x माइनस cos x। ठीक है, ये बन गया 5i अपॉन 4 e की पावर 2x अपॉन 4 2 sin x माइनस cos x प्लस c मल्टीप्लाई by 4 अपॉन 5 बोथ साइड, कि हमें तो i की वैल्यू निकालनी थी। 4 अपॉन 5 से जैसे आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो बन गया i इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 5 2 sin x माइनस cos x प्लस 4 अपॉन 5 c। ये तो आया आपके पास। लेट कर लीजिए आप 4c अपॉन 5 इक्वल टू कैपिटल C, e इक्वल टू e की पावर x अपॉन 5 2 sin x माइनस cos x प्लस c। ठीक है बेटा, दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन को। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक्सपोनेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों आपको साथ में नहीं हो तो आइलेट तो लगाएंगे, बट इस क्वेश्चन को आप i के इक्वल ले चलेंगे। फर्स्ट फंक्शन ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंस है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन sin x e की पावर प्लस e की पावर 2 अपॉन 2 sin x का डिफरेंशियल cos x e की पावर अपॉन 2 1 अपॉन 2 बाहर रखा, फिर से हमने आइडेंट लगाया। cos x ऐसे ही e की पावर 2 का इंटीग्रेशन, cos x का डिफरेंशियल e की पावर 2 का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन, cos x ऐसे ही e की पावर 2 का इंटीग्रेशन e की पावर 2 अपॉन 2 cos x का माइनस sin x होता है, इसलिए प्लस sin x e की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई किया cos x e की पावर 2 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 i। इस i का यहाँ ले गए i अपॉन 4
दोनों में से e की पावर 2/4 कॉमन आ गया, 2 sin x माइनस cos x, ये इनको एलसीएम लिया तो 5i/4 e की पावर 2/4 2 sin x माइनस cos x प्लस c आ गया। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे प्लस c। अब आपको यहाँ पे तो केवल i लाना है, तो 5/4 था, इसका जस्ट अपोजिट 4/5 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, 4/5 तो यहाँ पे बन गया 4c/5। कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पूरा फैक्टर c मान लीजिए, आपने c ऐड कर दिया, निकल के आया वो आपका आंसर। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है वो, देखिए sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आप इसको देखने का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद आ रहा है, हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो पुट कर दो आप इसके यहाँ पे 2 tan इनवर्स x dx, ये तो आया, एक 2 है और एक tan इनवर्स x है। 2 कैसा है आपका अलजेब्रिक, tan इनवर्स कैसा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट, 2 को सेकंड, देन tan इनवर्स x ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx माइनस d ओवर dx tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 2 dx होल इंटीग्रेशन। तो tan इनवर्स x तो ऐसे ही 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, लेट किया आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, देन 2x dx इक्वल टू dt, देन 2x tan इनवर्स x माइनस dt अपॉन t, 2x tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, 2x tan इनवर्स x माइनस log t की पे t की वैल्यू पुट कर दी। याद रखिए आप वैल्यू पुट नहीं करके आते हैं तो आपको वैल्यू आंसर कट जाएगा, तो वहां पे एक नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है बेटा, तो आपको दिखा ये फॉर्मूला किसका था 2 tan इनवर्स x का, इसके बाद दिया 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x को फर्स्ट माना 2 को सेकंड, tan इनवर्स x ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, tan इनवर्स का इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन एंड होल इंटीग्रेशन dx, 2x tan इनवर्स x, tan इनवर्स का डेफिनेशन 1 अपॉन प्लस x स्क्वायर 2x dx। अब tan इनवर्स x का आपने इसको लेट किया 1 प्लस x स्क्वायर को t, तो इसका डेफिनेशन 2x dx इक्वल टू कितना हो गया dt, तो ये 2x dx इक्वल टू dt रख दिया और इसको आपने लेट किया था t, तो t आ गया 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, t की पे आपने t की वैल्यू पुट कर दी। इस तरह से आपका, तो बेटा इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट होती है। अगर इसके अलावा किसी बच्चे का कोई डाउट आता है तो वो पूछ लीजिएगा। इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हम रोकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।